नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तमाम देश दिन भर की खबरों का शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम जाएंगे देहरादून। संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर चर्चा करेंगे। हाल ही में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार पर अपने बयानों से हमला किया था। उत्तराखंड सरकार ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस ले ली थी। केंद्रीय आलाकमान की फटकार के बाद उत्तराखंड बीजेपी में स्थिरता है। पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून जाकर सभी के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए फोनलाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? दुष्यंत गौतम अब देहरादून जाएंगे और जो भी संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय बेकार हो रहा है, जो बिगड़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं समन्वय साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो देहरादून जाएंगे और वहां पे एक समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे कि संगठन और सरकार के बीच किस तरीके से काम होता है और उसी को लेकर समन्वय बनाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकार पर अपने ही बयानों से हमला किया था, उसके बाद आप देखिए कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो भी आए थे। उन्होंने उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की थी। कई अहम विषयों पर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस ली थी। साथ ही केंद्रीय सूत्र ये बताते हैं केंद्रीय आलाकमान की फटकार के बाद फिलहाल जो स्थिति है उत्तराखंड में, वहाँ पे स्थिरता बनी हुई है, यानी कोई भी विरोधाभास फिलहाल नहीं है। लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है कि जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है दुष्यंत कुमार गौतम, वो देहरादून जाएंगे और सभी के साथ जिन जिन लोगों ने ये बयान दिया है या जो संगठन के लोग हैं उनसे वो बातचीत करेंगे और किस तरीके से सरकार पर सवाल न उठे और किस अंदरूनी जो विरोधाभास की जो खबरें हैं वो किस तरीके से निकलकर सामने ना आए। अगर कोई बात है तो वो पार्टी स्तर पर ही हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें ना जाए। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक चर्चा करेंगे और तमाम लोगों से वो बातचीत करेंगे, संभवतः एक बैठक करेंगे वहां पे जहां पे सभी लोग मौजूद रहेंगे। चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त लगातार जारी है और इसी बीच अब एक बार फिर से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया और जेल में बंद सत्येंद्र जैन के वायरल हो रहे वीडियो पर निशाना साधा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जेल में बंद सत्येंद्र जैन को अब तक मंत्री पद से नहीं हटाया गया और वो वहां मसाज और पैक्ड फूड का आनंद ले रहे हैं। सजा तन उजला मन मैला, भाषण लच्छेदार, सत्य बाहर ऊपर सत्याचार अंदर भ्रष्टाचार। तो ये बिल्कुल पंक्तियां जो है आम आदमी पार्टी पर स्थापित होती है और उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान करती है कि लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काट है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराही का काम करता है, फिरौती का काम करता है और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, तन उजला मन मैला। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुबह करीब 7 बजे बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंची, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के
बौंदरली गांव से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ेगी, जो शाम करीब 6 बजे तक बुरहानपुर शहर पहुंचेगी। बुरहानपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बच्चों के साथ इस यात्रा में शामिल होंगी। बता दें कि मध्य प्रदेश पहुंचने पर राहुल गांधी ने मंच से ही यात्रा में शामिल लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और आगे यात्रा श्रीनगर तक जाएगी। जनता की आवाज को सुनने से, जनता से गले लगने से लोग जुट। बुलढाणा जिल्ह्यातील यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगी। यात्रा हमने वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वीडियो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान अशोक गहलोत को एक बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया कि वो प्रदेश की चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जालमपुरा के 96 साल के नगजीराम जाट से मुलाकात की। इस दौरान नगजीराम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया। नगजीराम ने कहा कि आपको किसी चक्कर में नहीं पड़ना, अपना काम करते रहना है। अगर कोई दिल्ली बुलाए तो भी नहीं जाना है, दिल्ली खुद चलकर आपके पास आएगी। आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनना है। सीएम ने बुजुर्ग के साथ संवाद को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दिल्ली आप ही के पास आएगी। अच्छा आपका 100 साल पूरे करना, 100 साल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर जिले के युवाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने पाली से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए डूंगरपुर जिले के नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल का शिलान्यास किया। इधर थाना स्थित मेडिकल कॉलेज में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव और कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि मालपुर में 4.99 एकड़ की जमीन 21 करोड़ की लागत से ये दोनों भवन तैयार होंगे। नर्सिंग कॉलेज खुलने से 60 छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 14वें दिवसीय 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजस्थान पवेलियन में पिछले 2 दिनों में अपार जनसमूह उमड़ा। अनुमान है कि पवेलियन को अब तक करीब 2 लाख से भी ज्यादा अधिक लोग देख चुके हैं। इस साल व्यापार मेले में राजस्थान के हस्तशिल्प सामान की जबरदस्त बिक्री हो रही है। विशेषकर हल्के वजन और गर्म मिजाज की जयपुरी रजाइयां, राजस्थानी प्रिंट की साड़ियों और राजस्थानी मोजड़ियों जूतियों की मांग सबसे ज्यादा है। बता दें कि राजस्थान पवेलियन में उपलब्ध हस्तशिल्प विविधताओं और कलात्मकता से परिपूर्ण दुनिया भर में बेजोड़ एवं लोकप्रिय है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे एक दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे और इस दौरे में वो पटना जाएंगे। आदित्य ठाकरे अपने बिहार दौरे में उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। आदित्य ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। इन नेताओं में सांसद अनिल देसाई और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी शामिल होंगी। आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे की जानकारी शिवसेना गुट के सचिव सूरज चौहान द्वारा जारी की गई।
तो आपको बता दें कि बिहार दौरे पर हैं आदित्य ठाकरे। एक दिन का उनका बिहार दौरा, जहां बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से आदित्य ठाकरे मुलाकात करेंगे। साथ ही इस मुलाकात में कई और लोग भी शामिल होंगे। इस दौरान आदित्य ठाकरे के साथ महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और इन नेताओं में सांसद अनिल देसाई और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल होंगी। आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे की जानकारी शिवसेना गुट के सचिव सूरज चव्हाण द्वारा दी गई। तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे एक दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो पटना जाएंगे। आदित्य ठाकरे अपने बिहार में दौरे में उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के हाथों हुतात्मा शिवाराम हरी राजगुरु के स्मारक का लोकार्पण किया गया। बता दें कि हुतात्मा राजगुरु के सभी वंशज मौजूद थे। राजगुरु जे वंशज सत्यशील की आंखें उस वक्त नम होते हुए भी दिखी। उन्होंने कहा कि वो दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो दिन आज आया है, पर उनका जन्मस्थल राजगुरु नगर में जो राष्ट्रीय स्मारक है उसकी बड़ी दुर्व्यवस्था हो चुकी है, उस पर भी सरकार ध्यान देने की कोशिश करे। बिहार के सासाराम के सदर अस्पताल में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर AK तिवारी ने इसके लिए नोटिस निकाला, जिसे अस्पताल में लगा दिया गया है। अब अस्पताल के अंदर पत्रकारों का प्रवेश नहीं होगा। इस संबंध में ट्रॉमा सेंटर में लगाए गए नोटिस के बाद अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर भगवान सिंह ने विभिन्न वार्ड में भी पत्रकारों के प्रवेश को निषेध कर दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकार एक ही खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जिससे अस्पताल की छवि धूमिल हो रही है। और अस्पताल को बदनाम करने की कुछ पत्रकार हैं जो सूचना मिली है, एक ही न्यूज़ को, एक ही मरीज को तोड़ मरोड़ कर 5 दिन पेश करते हैं और अस्पताल की छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सिविल सर्जन महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि आपको जो न्यूज़ बनाना है बाहर से बनाइए, भीतर जाकर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते। अब रोक जब ट्रॉमा सेंटर में लगा तो हर वार्ड में हमने रोक लगा दिया और अस्पताल को बदनाम करने की कुछ पत्रकार हैं। वहीं बिहार के मधुबनी में मनरेगा योजना अंतर्गत जिला परिषद कार्य एजेंसी बनाए जाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिला परिषद सदस्यों के द्वारा DDC के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर बैठे जिला परिषद सदस्यों ने बताया कि मनरेगा योजना कार्य एजेंसी जिला परिषद को बनाने की संवैधानिक अधिकारों को लेकर जिला परिषद की बैठकों में सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं भागलपुर अकबर नगर में अवैध रूप से चल रही खाद्य दुकानों में कृषि पदाधिकारी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिससे अवैध खाद्य कारोबारी दुकानदारों के बीच में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस के सहयोग से अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने अवैध रूप से चल रही संतोष एंटरप्राइजेस खाद्य दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में यूरिया खाद्य और DAP खाद्य बरामद किया है। वहीं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अरविंद झा ने बताया कि बिना लाइसेंस की अवैध रूप से मुख्य बाजार में खाद्य की कालाबाजारी की जा रही थी। अकबर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोपनीय सूत्र से सूचना मिली थी यहाँ पे जो जो खाद है वो इलीगल बेचा जा रहा है। तो कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि गलत यहाँ खाद मिलता है। तो इसी तरह में यहाँ पर आए तो इसे जब मांगा गया कि भाई आप अपना यहाँ अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस होता है वो दिखाइए, तो उनके द्वारा लाइसेंस नहीं दिखाया गया और दुकान को फोर्सली बंद कर लिए गए, जो कि नियमानुकूल नहीं है। और इसी क्रम में मैंने उनको बोला कि आपका कहाँ गोदाम है खाद का, ये दिखाइए।
तो वो कुछ नहीं कोऑपरेट किए हैं। तो यहाँ पर यहाँ लोकल के स्तर से जांच करके पता चला इनका 2 गोदाम है यहाँ पास ही में। तो गोपनीय सूत्र से बिहार में गया जिले के वजीरगंज के रहने वाले सुनील गुरु हाथ में तिरंगा और सर पर बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाली टोपी पहनकर पूरे राज्य की यात्रा पर निकल गए हैं। बताते चले कि उन्होंने ये यात्रा अकेले शुरुआत की। यात्रा के दौरान बिहार को विशेष दर्जा मिले इसे लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। इसके लिए वो हर जिले के जिला पदाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। प्रकार के मिशन कुछ लोगों में आ जाए तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगी। बिहार के विशेष राज्य की दर्जा के लिए हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत बार प्रयास किए लेकिन हो नहीं पाया। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह बिहार में कायम हो जाएगा और बिहार से लोगों का पलायन जो बाहर हो जाता है वह नहीं होगा और बिहार की मजबूती बढ़ेगी। तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी ही चाहिए। प्रकार के देश के प्रधान से मैं गुजारिश करूंगा कि बिहार की जनता की जरूरत है बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, जिसे बिहार की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में लेके रहेगी। दोस्तों, तकरीबन आज़ादी के बाद गुजरात और मुंबई जैसे संपन्न राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है तो बिहार को क्यों नहीं। अभी तक कुल 13 राज्य है जो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के कैडर में है। बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, गरीबी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ उद्योग धंधे नहीं है। आज़ादी के बाद जो उद्योग धंधे थे वो सब बंद पड़ गए। देश के प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांति सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आरजेडी नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। कांति सिंह की माने तो बीजेपी आईटी, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर आरजेडी नेताओं को परेशान कर रही है, लेकिन आरजेडी नेता उनसे घबराने वाले नहीं हैं। ये तो सर्वविदित है कि माननीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी और लगातार हमारे नेताओं को टारगेट करके जो सरकार के अधीन है, भारत सरकार के अधीन है, हमारे नेताओं को टारगेट करती है। क्योंकि बिहार में हमारी जमात है और यहाँ हमें वोट के बल पर कोई पराजित नहीं कर सकता। इतनी मजबूती है हम लोगों की, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी नीतियां, हमारे आदर्श से लालू प्रसाद जी जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे हालात में चाहते हैं लोग जिनको कि बिहार में करारा जवाब मिल गया, भाजपा वाले को खासतौर पर, जहां करारा जवाब मिला है, एन केन प्रकार हम लोगों को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश चली जा रही है। ये तो सर्वविदित है कि माननीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के किशनगंज जिला स्थित खगड़ा कृषि भवन परिसर में कृषि विभाग ने 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किशनगंज के विधायक इजहारुल हुसैन, सांसद कृषि उपनिदेशक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित के बाद विधायक इजहारुल हुसैन ने उपस्थित किसानों को संबोधित किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। के लिए किसान हमारे परचेज कर लिए हैं, बाकी प्रक्रिया में है। आपको महिलाएं होती हैं बिहार के कटिहार में शहर की तरह गांव की गलियां और सड़कें भी चकाचक रहेंगी और इसके लिए सरकार ने ODF प्लस योजना की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ने कटिहार जिले के एक ऐसा सुदूर पंचायत जो बस्ती प्रखंड के कांतनगर पंचायत का जायजा लिया, जो शहर की तरह गांव को भी स्मार्ट बनाने की योजनाएं चलाई जा रही हैं।
पटना में 27 नवंबर को होने वाली मैराथन दौड़ को लेकर अरवल पुलिस अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये दौड़ करपी से प्रारंभ होकर शहर तेलपा में समाप्त होगी। मैराथन दौड़ को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए। जगह जगह पुलिस टीम तैनात रहेगी। बिहार के कटिहार में 13 साल की छात्रा के साथ विद्यालय के शिक्षक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके विरोध में विद्यालय के छात्रों ने पीड़िता के परिजनों के साथ स्कूल के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए कटिहार पूर्णिया सड़क मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पीड़िता के परिजनों ने आरोपित शिक्षक को फांसी देने की मांग की। हालांकि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच में जुट गई है। विद्यालय के शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी बताया गया नहीं कि इसका नतीजा यह हुआ कि एक छोटी सी बच्ची के साथ आप देख रहे हैं कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग है और यहाँ पर लोग आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर चलाकर अपना बच्ची मैडम का बोली ये बात, तो मैडम का कहना था कि बाबू हम उसको मतलब समझा देंगे, अभी नहीं होगा छोड़ दो। इसमें सम्मिलित है जितना स्कूल प्रबंधक है सब सम्मिलित है और जो किया उसका नाम रंजीत कुमार ठाकुर है। सब लोग को भी पता है, टीचर लोग को भी पता है। मामला था कि दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद प्रिंसिपल को बोला गया। प्रिंसिपल स्टूडेंट शायद बोला, स्टूडेंट बोलने के बाद जो भी हेडमास्टर टीचर थे वो टाल दिया गया, बोला अगला बार से नहीं होगा ऐसा। सबसे बड़ा गलती ये था, वो तो किया ही, साथ में सम्मिलित ये भी लोग। मध्य विद्यालय BMP 7 में एक टीचर हैं रंजीत कुमार ठाकुर, उनके द्वारा स्कूल की बच्ची के साथ गलत किया गया है, जिस संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत FIR करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और अन्य बिंदु पर भी अनुसंधान की जा रहा है। कर्मों की घटना घटी है, उसमें जो स्कूल के टीचर थे, जो विक्टिम थे, जो दोषी थे उसमें वो पकड़ा गए हैं और जो लोग दोषी हैं उसमें थाना प्रभारी और DSP साहब ने आश्वस्त किया है कि जो दोषी लोग हैं सभी लोग पकड़ा जाएंगे। जो मेन विक्टिम था, जो आदमी था, जो टीचर थे, वो पकड़ा के जेल चले गए। बच्ची मैडम का बोली है। वहीं मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे हैं इस वक्त अखिलेश यादव। पार्टी कार्यालय पर ही सैनिक सम्मेलन इस वक्त चल रहा है, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में इसको संबोधित भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे हैं अखिलेश यादव, इसको संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे अखिलेश यादव। फिलहाल ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब इस सम्मेलन में पहुंचे अखिलेश यादव। अधिक जानकारी के साथ नदीम सिद्दीकी जुड़ गए। नदीम, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त? देखिए, अखिलेश यादव ने सैनिक सम्मेलन को समापन कर दिया और सैनिक सम्मेलन समापन करने के बाद में वो जनता की डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निकल गए पार्टी कार्यालय से। बस कुछ ही सेकंड हुए वो यहाँ से पार्टी कार्यालय से निकले हैं और ये कैंपेनिंग उनकी देर रात तक चलेगी और सभी रूठे हुए को मनाने के प्रयास कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक जीत को दिलाने के लिए लोगों से वादा करा रहे हैं और उनको श्योरिटी दे रहे हैं कि जैसे मैं अभी मिल रहा हूँ वैसे ही मैं आपके साथ सुख दुख में हर समय तैयार रहूंगा। इसको लेकर और मुलायम सिंह ने जो विकास किया है, मुलायम सिंह ने जो काम किए हैं, उनको लेकर सबको आश्वस्त कर रहे हैं, अपने वोटरों को अपील कर रहे हैं कि ये नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, आप अपना मूल वोट देंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है जो जनता के बीच जा रहा है। अभी फिलहाल अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से निकल चुके हैं। बहुत पहुंच का माहौल है, काफी बड़ी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं और सैनिक जो आए हुए हैं, पूरे जनपद के सैनिक शामिल हुए हैं सम्मेलन में और उनको आश्वस्त कराया, उनको भरोसा दिलवाया और उनसे वादा करवाया कि आप मुझे वोट देंगे और मेरे क्षेत्र में जाके आप नेताजी के नाम लेके, नेताजी के पद चिन्हों को लेकर उनको आश्वस्त करिए और उनसे वोट दिलाने की अपील करिए। जी निकले नदीम। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।